अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे साथ अपना ई कॉमर्स और अमेज़ॉन का सफ़र शुरू करने के लिए तैयार होंगे। तो चलें, ठीक है, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको अमेज़ॉन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अमेज़ॉन की अगर आप के पास मेरी जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अमेज़ॉन जो है वो न सिर्फ इंग्लिश में बल्कि और बहुत सारी लैंग्वेजेस में जो है वो अवेलेबल है, जैसे अरेबिक, चाइनीज़, डच, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, जापानीज़, पॉलिश, पुर्तगीज़, स्पेनिश, स्वीडिश एंड डच। ठीक है। इसके अलावा जब बहुत सारी लैंग्वेजेस में है तो बहुत सारी कंट्रीज़ में भी वर्क कर रही है और हर कंट्री का अपना एक एक्सटेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इजिप्ट के लिए अमेज़ॉन, आप इजिप्ट में हैं और अमेज़ॉन पे कुछ बाय या सेल करना चाहते हैं इजिप्ट में, तो आपको amazon.eg पे जाना पड़ेगा। अगर आप कनाडा के लिए करना चाहते हैं तो amazon.ca है। इंडिया के लिए amazon.in है। अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे करना चाहते हैं यानी यूएई में करना चाहते हैं तो ये आपके पास आ जाता है amazon.ae। सऊदी अरब के लिए .sa है और ये सारे एक्सटेंशंस कहलाते हैं। ठीक है। ये एक्सटेंशंस आपको ज़रूरत पड़ते हैं, आपको काम आते हैं जब आपको स्पेसिफिक रीजन का अमेज़ॉन जो है वो ओपन करना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम, आप सिंपली अमेज़ॉन यूएस से लिखकर सर्च कर सकते हैं और आपके पास वही साइट जो है आपके पेज पर आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको आ, इस वक्त दिखा भी देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अमेज़ॉन यूएस से लिखा है और ये यहाँ पर इसके सबसे ऊपर जो है यूएसए में जो अमेज़ॉन की वेबसाइट है, जो मेन वेबसाइट है amazon.com के नाम से, वो इसने मुझे दिखा दी है। ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये amazon.com खुल जाएगा। ठीक है। अब हम जल्दी से जो है बगैर अपना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम किस चीज़ पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। ठीक है। जिसमें होलसेल, प्राइवेट लेबल और ब्रांड बिल्डिंग है। ठीक है। होलसेल क्या है, सबसे पहले हम होलसेल को डिस्कस करते हैं। होलसेल में बेसिकली आप एक ऑलरेडी प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन पे लिस्ट हुई भी होती है, हम उसके ब्रांड के साथ जो है वो काम करते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको वापस से जो है वो आपको मैं लेके जाऊं। ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी चीज़ लिख के सर्च करती हूँ। अगर मैं यहाँ पर हैंगर्स लिख के सर्च करती हूँ, ठीक है, हैंगर्स में इसने सबने जो है ये रिजल्ट शो कर दिए हैं। ठीक है। ये बहुत सारे लोग हैं जो हैंगर्स को जो है सेल कर रहे हैं। अब इसमें से मैं एक ये वाली लिस्टिंग जो है वो ओपन कर लेती हूँ। ठीक है। होलसेल में बेसिकली क्या होता है, होलसेल में आप ये देखिए, ये आपका टाइटल मौजूद है और यहाँ पर आपका ब्रांड का नाम आ रहा होता है। ठीक है। यूटोपिया होम स्टोर ये ब्रांड है। ठीक है। इस ब्रांड ने लिस्टिंग की हुई है इस हैंगर्स की अमेज़ॉन पर ऑलरेडी। ठीक है। अगर मैं होलसेल करना चाहती हूँ और मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हूँ अमेज़ॉन पे, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसके स्टोर पे जाऊँगी, इस ब्रांड से कांटेक्ट करूँगी और मैं इससे परमिशन लूँगी, अप्रूवल लूँगी कि मैं भी आपकी ये प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहती हूँ। ठीक है। जब ये मुझे अप्रूवल दे देगा तो मुझे सिर्फ इनकी बनी बनाई लिस्टिंग को मीटू करना होता है। ठीक है। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं ये लिखा हुआ है न्यू एंड यूज 11 फ्रॉम 18.99, यानी इसको 11 सेलर्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। ठीक है।
सब मिलकर सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, और इन सब ने, इन 11 के 11 सेलर्स ने जो ब्रांड से अप्रूवल ली है और फिर इसको अमेज़ॉन पर इसकी लिस्टिंग को मीटू किया है। इन्होंने अपनी अलग से कोई लिस्टिंग तैयार नहीं की है। अब अगर आप इसको देखते हैं, इसको क्लिक करती हूँ मैं यहाँ पर, तो ये मेरे पास साइड में इन सब की फर्दर डिटेल्स खुल जाती हैं। ठीक है, अब ये जो 11 सेलर्स है ना, ये बारी बारी जो है वो इस हैंगर्स को सेल करते हैं। ठीक है, बारी बारी सेल किस तरह से करते हैं कि जब हमारे पास हम इसके अमेज़ॉन के पेज पर आते हैं, हम लिस्टिंग पे आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉर्नर पर एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं बाय बॉक्स। ठीक है, और जितने भी होलसेल में सेलर्स होते हैं उनपे ये बाय बॉक्स रोटेट करता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त ये बाय बॉक्स किसके पास है, यहाँ पर सोल्ड बाय यूटोपिया डील्स। ठीक है, यानी कि ये खुद अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, और शिपमेंट कौन कर रहा है, अमेज़ॉन कर रहा है। अगर मैं बाय नाउ पे जाती हूँ, ठीक है, तो इस वक्त मैं जो भी प्रोडक्ट्स बाय करूँगी वो इसके अपने ब्रांड से करूँगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ और मैं नीचे जाती हूँ इसके पेज पे, यहाँ पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर जितने सेलर्स मुझे ऑप्शंस दे रहे हैं, ठीक है, अब ये अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं। ये 24 दे रहा है, ये 22 दे रहा है। ठीक है, ये हमें यूज में प्रोडक्ट दे रहा है। अब मैं जिसको भी चाहूँगी, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये मुझे अच्छी प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, 22.49 में ये प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहा है, तो मैं इससे जाके अगर ख़रीदना चाहूँगी तो मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट करूँगी और फिर फर्दर प्रोसीड करूँगी। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट बाय बॉक्स पे जाके बाय करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर जाके मैं इसको कहती हूँ बाय नाउ पे, तो जिस पे भी बाय बॉक्स मौजूद होगा वो सेल उस पे चली जाएगी। ठीक है, मैं उससे जो परचेजिंग जो मैं करूँगी वो उस बंदे से करूँगी जिसके पास इस वक्त बाय बॉक्स होगा। जैसे यहाँ पर इसके पास अभी ब्रांड के पास है, 2 घंटे बाद आप आएंगे तो किसी और सेलर के पास होगा, 2 घंटे बाद आएंगे तो किसी और सेलर के पास होगा। तो होलसेल में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक ही प्रोडक्ट को कई लोग जो हैं वो मिलजुल के सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें आप प्रॉफिट मार्जिन कम होता है बट रिस्क भी कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको इस पे आपका बजट भी कम होता है। इस पे आपको कोई जैसे हम कोई एक नई चीज़ अपनी मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें उसके लिए प्रमोशन करना होता है, मार्केटिंग करनी होती है। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी लिस्टिंग मौजूद है अमेज़ॉन पे, ऑलरेडी रैंक हुई भी है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जाके इसके ब्रांड से अप्रूवल लेना है और हमें इस लिस्टिंग के साथ मी टू करना है और स्टार्ट कर देना है। हम जैसे ही इस ब्रांड से अप्रूवल लेंगे, इसकी प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि हमें होलसेल में आपसे प्रोडक्ट चाहिए, ये हमें होलसेल से प्रोडक्ट देगा, होलसेल में हमें प्रोडक्ट अपनी देगा एक बल्क क्वांटिटी में, और हम उसको अमेज़ॉन पे सेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हम कोई लिस्टिंग नहीं बनाएंगे, हमें कोई मार्केटिंग नहीं करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना है। तो होलसेल का बिजनेस जो है वो सेफ मॉडल होता है, लेस रिस्की होता है, उसमें बजट हमें कम चाहिए होता है कंपैरेटिवली पीएल के, ठीक है, या बीबीएल के, अभी मैं आगे चल के वो भी बताऊंगी। और उसके अलावा क्या चीज़ होती है कि इसमें जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन 10 to 15% का होता है। ये तो हमने बात की होलसेल की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, नेक्स्ट मॉडल पे, जो कि है हमारा पीएल। प्राइवेट लेवल में हम क्या करते हैं कि प्राइवेट लेवल में हम अपना ब्रांड खुद बिल्ड करते हैं,
हम कोई भी एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को हंट करते हैं, ठीक है, अमेज़ॉन से, और फिर हम उसको जो है वो सोर्स करवाते हैं, चाहे हम लोकल मार्केट से करवाएं या हम चाइना से करवाएं, ठीक है। हम उसे सोर्स करवाते हैं, हम उसकी लिस्टिंग तैयार करते हैं, हम उसकी फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है। अगर मैं वापस से आपको अमेज़ॉन के पेज पे लेके जाऊं, ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल के तौर पे सेल करना चाहती हूँ अमेज़ॉन पे, तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं ये करूँगी कि मैं इसकी ये फोटोग्राफी भी खुद करवाऊँगी, इसकी लिस्टिंग, ये जो पूरे टाइटल लिखे हुआ है इसका, इसका जो ये इसके जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सारे, है ना, इसकी नीचे जो है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मौजूद है। अगर आप नीचे आ जाएं तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इस तरह से मौजूद है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं खुद करवाऊंगी या करूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सोर्स करवाऊंगी, चाहे मैं चाइना से करवाऊँ, लोकल मार्केट से करवाऊँ, कंपैटिटर एनालिसिस करूंगी कि मेरे जो और बाकी के कंपैटिटर हैं वो क्या सेल कर रहे हैं, उन्होंने क्या पॉइंट्स अपने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ें करूंगी, फिर फाइनली लिस्टिंग तैयार करके उसको अमेज़ॉन पे अपलोड करूंगी, ठीक है। अमेज़ॉन पे जब लॉन्च हो जाएगी वो प्रोडक्ट, ठीक है, उसके वेयर हाउस तक पहुंचाऊंगी। अगर एफबीए कर रही हूँ, अगर एफबीएम कर रही हूँ तो अपने पास मंगवाऊंगी उस प्रोडक्ट को बल्क में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी। जब लॉन्च हो जाएगी वो प्रोडक्ट तो शुरू में जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्ट नहीं होगी, तो आपको उसको रैंक करवाने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है, प्रमोशंस चलाने पड़ते हैं। तो मुझे फिर उसके लिए अपने प्रमोशंस चलाने पड़ेंगे, जैसे कि पीपीसी कैंपेन्स होते हैं, कूपन्स होते हैं और दूसरे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, और अमेज़ॉन वाइन प्रोग्राम्स और बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। अमेज़ॉन जो है आपको डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मेथड्स बताता है जिसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में जो है वो आपको तकरीबन जो है वो 5 to 6 months लग जाते हैं कि आपके प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से रैंक होकर और सेल होना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये सारे जो ये जो है वो प्राइवेट लेबल है, ठीक है। होलसेल में क्या है, होलसेल में हम जिस ब्रांड ने लिस्टिंग की भी होती है अमेज़ॉन पे, हम उससे डायरेक्ट अप्रूवल लेते हैं, हमें कोई लिस्टिंग नहीं तैयार करनी होती, कोई फोटोग्राफी नहीं करवानी होती, कुछ नहीं करवाना होता है। जस्ट हमने अप्रूवल लिया और हमने मी टू करना शुरू कर दिया, ठीक है। हमने उस प्रोडक्ट को बस अपने पास मंगवाना है या अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाना है और हमारी जो है वो सेल स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। प्राइवेट लेबल में जो है वो हमें ये सारी चीज़ें खुद करनी होती हैं। हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं, उसके बाद सोर्स करते हैं उसको, फिर उसको चेक करते हैं, जाहिर सी बात है उस इन्वेंट्री को हम चेक करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको जो है वो अगर खुद कर रहे हैं तो अपने पास मंगवाते हैं, नहीं तो हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस पर पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद हम लिस्टिंग तैयार करते हैं जिसमें फ़ोटोग्राफी है, टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, उसकी शिपमेंट वगैरह हम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो ये जो है वो आपका प्राइवेट लेबल होता है। प्राइवेट लेबल और बीबीएल यानी ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च में क्या फ़र्क है। प्राइवेट लेवल में हम यूजुअली एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई भी हमने एक प्रोडक्ट लिया, फॉर एग्जांपल हमने हैंगर लिया और हमने कहा कि हम इसको प्राइवेट लेवल के तौर पे जो है वो उसको लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम सिर्फ एक प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन ब्रांड बिल्डिंग में क्या करते हैं, हम ब्रांड बिल्डिंग में हम एक ही नीश पर एक ही कैटेगरी सेलेक्ट कर कर एक ही नीश पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किचन आइटम्स ले रही हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें क्या करती हूँ, उस पर 4-5 आइटम्स ले लूँगी, ठीक है, जो कि कंपैरेटिवली कम प्राइस की होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पीएल में कहती हूँ कि मैं 10 या $12 की या $15 की एक प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, तो मैं ब्रांड बिल्डिंग में क्या करूँगी कि मैं $5 to $6 की प्रोडक्ट्स लूँगी और इस तरह की 4-5 प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं
लॉन्च करूंगी, ठीक है। लेकिन वो मैं करूंगी एक ही निश में, यानी कि एक ही निश का मतलब ये है कि या तो वो कोई किचन आइटम कर दूंगी, या फिर मैं कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज़ हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हॉर्स आइटम है, ठीक है, हॉर्स राइडिंग आइटम्स हैं, उनको सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। इस तरह की कोई भी चीज़ मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और उसमें जो है वो मैं 4-5 प्रोडक्ट्स को लॉन्च करूँगी, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर जब आप प्राइवेट लेवल करते हैं तो प्राइवेट लेवल में आप एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, और उसमें रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है कि अगर आपकी रैंकिंग करवाने के बावजूद भी वो प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं चलती है, तो जाहिर सी बात है आपको लॉस हो जाता है उसमें। लेकिन ब्रांड बिल्डिंग में क्या है कि क्योंकि आप ने उसको डिवाइड कर दिया है 4-5 प्रोडक्ट में, अगर 4-5 प्रोडक्ट में से 2 प्रोडक्ट नहीं भी चलती हैं तो 3 प्रोडक्ट आपकी चल जाती है, तो आपका कंप्लीट लॉस नहीं होगा, ठीक है। और फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है वो आप अपनी प्रोडक्ट को, आपने कहा कि ठीक है ये वाली 2 नहीं चली हैं, 3 आपकी चल गई हैं, तो आप उस 2 को जो है रिप्लेस कर सकते हैं किसी और आइटम से, ठीक है, उसी नीश में, ठीक है। तो ब्रांड बिल्डिंग में जो है वो आप कंपैरेटिवली कम प्राइस की चीज़ें लेते हैं और 4-5 चीज़ें एक साथ लॉन्च कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो आपका जो है वो पीएल्स के मुकाबले में आपके प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, क्योंकि वहाँ एक प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ 4-5 प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और कंपैरेटिवली रिस्क भी कम होता है पीएल के मुकाबले में बीबीएल, ठीक है। तो ये आपके जो है वो कुछ मॉडल्स थे, होलसेल, प्राइवेट लेवल, ब्रांड बिल्डिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नीश जिसकी मैंने बात की है उसका मैं थोड़ा सा आपको मेंशन कर देती हूँ। नीश इज डिफाइंड एज a specialized segment of the market for a particular kind of product service. नीश एक खास किस्म की जो है वो, हम किसी भी कैटेगरी को अगर कह लें कि हम उसको सब कैटेगराइज करते हैं तो हम उसको नीश कह रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल्स दूं, जैसे हॉर्स राइडिंग इक्विपमेंट है। अब स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो एक पूरी कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ये एक नीश मौजूद है, हॉर्स राइडिंग इक्विपमेंट, ठीक है। यानी कि हॉर्स राइडिंग इक्विपमेंट्स में वो सारे इक्विपमेंट्स आ जाएंगे जो कि हॉर्स राइडर्स को ज़रूरी होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ हाई एंड क्रिप्स फॉर बेबीज, ठीक है, तो इसमें इस एक नीश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मौजूद होंगे, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं एसेसरीज फॉर स्पेसिफिक मॉडल्स ऑफ कार्स, एटीवी और डर्ट बाइक, ठीक है। यानी कि हम एक कोई स्पेसिफिक कार का मॉडल ले लेते हैं कि टोयोटा का ये फला मॉडल है और इसकी एसेसरीज पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी नीश है। तो हम क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिकली उस कार की जितनी भी एसेसरीज होती हैं हम उस पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप अगर बात करते हो ऑफिस सप्लाईज की, तो ऑफिस सप्लाईज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ऑफिस सप्लाईज की ये एक नीश है राइटिंग आइटम्स, ठीक है। तो राइटिंग आइटम्स में आपकी वो चीज़ें आएंगी जो आपके लिखने में हेल्प करती है, ठीक है। उसमें आपका पेन आ सकता है, उसमें आपका पैड आ सकता है, उसमें आपका पेन होल्डर आ सकता है, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें उसमें आ सकती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये तीनों मॉडल समझ में आए हो, होलसेल, प्राइवेट लेबल और ब्रांड बिल्डिंग। आपको ये बात भी समझ में आई कि बेसिकली नीश होती क्या है, क्योंकि अमूमन लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।